नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी साला साथी के परिवार के सदस्यों का हार्दिक स्वागत। मैं अनिल आपको साइंस पढ़ाऊंगा। तो आज अपन शुरू करते हैं साइंस का बेसिक चैप्टर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से। इसको पढ़ने से पहले अपन साइंस की बेसिक बातें जान लेते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, विज्ञान इसको हमें अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में पढ़ना है। पहला पोर्शन होगा इसका रसायन विज्ञान। पहला भाग होगा रसायन विज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। साथ साथ में आप नोट कीजिएगा। दूसरा हमें पढ़ना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं बायोलॉजी। तीसरा हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ये हमें मुख्य रूप से इसका अध्ययन करना है साइंस का। अब हम शुरुआत करेंगे आज पहले रसायन विज्ञान से। किससे करेंगे? रसायन विज्ञान से। तो हेडिंग बनाइए आप, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। हेडिंग आप सबने बना ली होगी। देखिए, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, इस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक वर्ड है कीमिया। या कीमिया, ये शब्द आया कैसे? तो प्राचीन काल में इजिप्ट देश में, प्राचीन काल में इजिप्ट देश में नील नदी के किनारे, कौन सी नदी? नील नदी के किनारे, वहां के लोगों को काली मिट्टी प्राप्त हुई। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी वहां के लोगों को प्राप्त हुई। लोगों ने देखा कि ये जो काली मिट्टी है वो किसी एक तत्व से मिलके तो नहीं बनी, इसमें खूब सारे अलग अलग प्रकार के तत्व मिश्रित रूप में हैं। तो उन्होंने इसको नाम दिया कीमिया। और इस कीमिया का अर्थ क्या होता है? अगर मैं बात करूं आपसे कि इस कीमिया का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है मित्रों केमिकल। क्या होता है? केमिकल, जिसको अपन बोलते हैं रसायन। तो आपके सामने एक परिभाषा निकल के आ रही है यहां से रसायन विज्ञान की। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। आप नोट कर लीजिए, एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये तो बात थी इस शब्द की उत्पत्ति की, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। एक बार वापस आप रिमाइंड कर लीजिए फर्स्ट मोड पे। कीमिया या कीमिया, प्राचीन काल में इजिप्ट में नील नदी के किनारे वहां के लोगों को काले रंग की मिट्टी प्राप्त हुई। तो लोगों ने सोचा जाना कि ये जो काली मिट्टी है ये केवल एक प्रकार के तत्व से मिलकर नहीं बनी, इसमें खूब प्रकार के अलग अलग तत्व या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने उसको नाम दिया कीमिया या कीमिया। दोनों वर्ड अपने स्थान पर सही है। कुछ बुक में कीमिया सी से मिलेगा, कुछ में के से मिलेगा। इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होगा केमिकल या रसायन। अब हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन आपने बायो में पढ़ा होगा, जनक या फादर। देखिए, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक आपको मिल ही जाएंगे। जैसे अपन बात करें जीव विज्ञान की, तो उसके जनक हैं अरस्तु। तो इसी प्रकार रसायन विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, इसके अपन अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, साथ में देखिए एक चीज यही लिखा देता हूं आपको मैं, आधुनिक रसायन विज्ञान, मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम काफी बार पूछा हुआ है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? हमें उन साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए। तो वो नाम है एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर ने ऐसा क्या कार्य किया कि इस कारण हमें रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। तो देखिए,
इन्होंने 3 प्रमुख कार्य किए थे जो हमें यहाँ पे अध्ययन करना है, वो भी डिटेल में। पहला कार्य किया था एंटोनी लेवोइजियर ने हाइड्रोजन का नामकरण। हाइड्रोजन के बारे में आप सब जानते हैं। देखिए हाइड्रोजन का अपन कुछ मुख्य मुख्य बातें यहाँ पढ़ लेते हैं। पहला तो आप जानते ही आवारा तत्व, इसको अपन क्या बोलते हैं, आवारा तत्व। क्यों? इसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं है। दूसरी बात करें इसकी खोज की, किसकी खोज किसने की थी सर? इसकी खोज की थी मित्रों हेनरी केवेंडिश ने। साइंटिस्ट का नाम है हेनरी केवेंडिश ने। देखिए खोज तो हेनरी केवेंडिश ने कर दी थी, लेकिन वो इसको नाम नहीं दे पाए थे। तो इसका नाम किसने दिया? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम दिया था एंटोनी लेवोइजियर ने। एंटोनी लेवोइजियर ने। एक कार्य तो ये हो गया। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन की, तो इसकी खोज में थोड़ा रहस्य है। इसकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पे की थी, लेकिन जो प्रमाणित है वो देखिए सबसे पहले आए थे विलियम शील। विलियम शील नाम के वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने बताया कि कोई तत्व है जो इस प्रकार का है, लेकिन इनकी खोज को प्रमाणिकता नहीं मिली है। की थी उन्होंने 1773 में। इनके बाद जो हमारा आंसर होता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर या एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, वो थे प्रिस्टले। एक वैज्ञानिक हुए थे प्रिस्टले नाम के। उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में डिटेल से बताया, लेकिन वह भी इसका नामकरण नहीं कर पाए थे। तो इसका नाम जो है ना मित्रों, वो भी एंटोनी लेवोइजियर ने ही दिया। एंटोनी लेवोइजियर, नोट कर लीजिए आप साथ साथ। इसको आप नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जिसमें भी आप देख रहे हैं। तो एंटोनी लेवोइजियर सर ने देखिए हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन का नामकरण किया था। इनकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन की, विलियम शील ने की थी, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। प्रिस्टले ने खोज की थी, उसका प्रमाणिकता मिली है, तो अपन को प्रिस्टले राइट करना है। ये तो हुआ पहला कार्य कि एंटोनी लेवोइजियर ने 2 तत्वों को नाम दिया। दूसरा कार्य क्या किया लेवोइजियर सर ने? तो दूसरा कार्य किया था मित्रों कंबस्टन थ्योरी। या कंबस्टन सिद्धांत, हिंदी में सेम नाम है। कंबस्टन सिद्धांत। अब ये सिद्धांत होता क्या है, इसको अपन जानते हैं। किसी भी ईंधन को या किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह सिद्धांत दिया था एंटोनी लेवोइजियर ने। नोट कीजिए आप, कोई भी फ्यूल है, फ्यूल को बोलते हैं ईंधन, अगर उसका दहन मैं O2 की उपस्थिति में करूंगा, उसका दहन या उसको मैं जलाऊंगा, तो यहां क्या निकलेगी? एनर्जी या ऊर्जा निकलेगी। यह सिद्धांत दिया था एंटोनी लेवोइजियर सर ने। क्या दिया था कि किसी भी ईंधन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं या उसका दहन करते हैं तो हमें एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। यह सिद्धांत एंटोनी लेवोइजियर ने दिया। तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य क्या किया एंटोनी लेवोइजियर ने? इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो किताब का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के तत्व। सेम नाम एग्जाम मिलेगा आपको, हिंदी में भी यही नाम है। आप लिखना चाहो लिख लो, रसायन विज्ञान के तत्व। आप सब जानते हैं तत्वों के बिना रसायन विज्ञान बिल्कुल
अधूरी सी है। ये तो थी रसायन विज्ञान के जनक की बातें या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। दो अलग अलग पर्सन एक ही जगह आपके क्लियर हो चुके हैं। अब हमें पढ़नी रसायन विज्ञान की शाखाएं कि हमें कितने भागों में रसायन विज्ञान को पढ़ना या उसका अध्ययन करना है। आशा करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट आपने सेव कर लिया होगा। देखिए अब आगे अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं कितने प्रकार की होती है। नोट कीजिएगा आप। देखिए रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से 5 शाखाएं पढ़नी है। पहली शाखा होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बन रसायन। इसमें हमें मुख्य रूप से कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना है। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, किस प्रकार वो अभिक्रिया करते हैं, वह पढ़ने हैं। अकार्बनिक रसायन, इसके अंदर हमें पढ़ना है नॉन मेटल, मेटल, धातु, अधातु, अयस्क, मिश्र धातु और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आवर्त सारणी, वो हमें इसी के अंदर पढ़नी है। मैं एक बात आपके यहाँ क्लियर कर दूं बिल्कुल, रसायन विज्ञान जो वनडे एग्जाम होते हैं पटवार, एसएससी, बैंक, रेलवे, उनमें 80 से 90% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपके सवाल पूछे जाते हैं। 5 प्रकार की केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी डिटेल से, लेकिन इस पे हमें मुख्य रूप से फोकस करना है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में एंजाइम, उनकी बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है। जैसे आपने देखा होगा डीएनए, ये जो उसमें बंध बनते हैं डीएनए बॉन्ड, ये किस प्रकार बनते हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। फिर अगली केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कुछ भाग होगा फिजिक्स का, कुछ होगा केमिस्ट्री का, तो हमें इसमें अध्ययन करना है। 5वीं प्रकार की जो केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप काफी बच्चे जानते इसमें क्या पढ़ना है। अगर आप नहीं जानते हैं इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़नी है हमें दवाइयाँ, मेडिसिन के कुछ नाम याद करने। देखिए दवाइयाँ किस प्रकार बनती है, क्या बनती है, वो हमें यहाँ अध्ययन नहीं करना है। हम फार्मेसी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान, वो भी वनडे एग्जाम के लिए। कुछ मेडिसिन के नाम याद करने हैं, कुछ एंटीबायोटिक, उसके हमें नाम याद करने, प्रतिजैविक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिजैविक। डॉक्टर के पास जाते हैं अपन बीमार होने पे, तो डॉक्टर क्या बोलता है, एंटीबायोटिक आपको लेनी पड़ेगी। और इसी के साथ एक पोर्शन है हमारे ईवीएस, वैसे तो बायो में आता है, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस। थोड़ा सा भाग हमें इसका अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। अब रसायन विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, 5 के मिला के 5 केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वही हमारा एज ए सिलेबस है, तो उसको भी आप साथ साथ में नोट कीजिए। हम लिख रहे थे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार होगा केमिस्ट्री का। पहला होगा केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक। इसमें मुख्यतः हमें पढ़ना क्या है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में इसकी हमें अध्ययन करना है। दूसरा पीरियोडिक टेबल, बिना इसके रसायन विज्ञान अधूरी है। ये क्या है, रसायन विज्ञान की आत्मा, सोल ऑफ केमिस्ट्री, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, इसका अध्ययन करना है। 3-4 क्लास जितने भी हो गए इसको आराम से पढ़ेंगे, ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तीसरा मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में अध्ययन करना है। फिर हमें पढ़ने अयस्क और मिश्र धातु और एलॉय। कार्बन, कार्बन में हमें क्या पढ़ना है, कार्बन के यौगिक, कार्बन के किस प्रकार अभिक्रिया होती है यौगिक की, वो हमें पढ़ने, क्या उनके गुण होते हैं, क्या कहाँ काम आता है कार्बन, वो हमें पढ़ना है। पॉलीमर या बहुलक, इसको भी अच्छे से पढ़ना है हमें। 8 नंबर पे आएगा आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्रण वगैरह सब यही पढ़ेंगे। कुछ मॉडल पढ़ने हमें, नील्स बोर का, थॉमसन का, वो मॉडल भी हमें यहाँ पढ़ने। इसके जस्ट बाद रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से होती है, वो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, वो वाली। लास्ट में हमें पढ़ना है सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक के बारे में अध्ययन करना है, किस प्रकार ये बनते हैं, कहाँ ये काम आते हैं। वैसे साबुन और अपमार्जक कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें इसको डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एक टॉपिक हमारा और यहाँ अपन ऐड कर लेते हैं, जो लिखा था मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, रेडियो एक्टिविटी।
वैसे ही आता तो फिर इसके अंदर, लेकिन हम इसको यहीं पढ़ लेंगे। रेडियोधर्मिता क्या होती है वो। फिर कुछ केमिकल के हमें नाम याद करने हैं। जो हमारा पोर्शन था ना 5 नंबर पे यहाँ लिखा था मैंने, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला। तो कुछ रसायनों के हमें नाम याद करने हैं, जिसमें क्या क्या याद करने हैं वो आप यही नोट कर लीजिए। मेडिसिन, एंटीबायोटिक, इनके हमें नाम याद करने हैं। पेन किलर, वह दवाइयाँ जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है वही बताऊंगा, जो एग्जाम पूछे बताऊंगा। यूँ तो खूब सारी दवाइयाँ हैं, उसके लिए हमें अलग से स्टडी करनी पड़ती है फार्मेसी का, वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना। हाँ, जो एग्जाम में पूछे हैं क्वेश्चन है आपके, जो पिछले पेपर में आए हुए हैं, उनका डिटेल से अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। सिलेबस आप नोट कर लीजिए। आई होप आप नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यह थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है नियमित अपडेट के लिए। कल हमारी पहली क्लास, पहली क्या दूसरी, और इस हिसाब से पहली क्लास वो होगी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। यौगिक, रसायन यौगिक का परिचय अपन कल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो आपको क्या करना है, फाइनली वापस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि वो भी क्या इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है।